नमस्ते बच्चों, एशिरा स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी का 9वां पाठ अस्तित्व अपना अपना इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कहानी दी गई है और कहानी के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि प्रत्येक के अस्तित्व की एक महत्ता होती है। अतः अपनी तुलना दूसरों से करने की अपेक्षा अपनी योग्यता पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा दुखी दिखाई देता है क्योंकि वह अपनी जो तुलना है वह दूसरों से करता रहता है, जबकि उसके भीतर उसके अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसको कभी देखता नहीं है। इसी कारण वह दुखी होता है। चित्र के आधार पर वाक्य बनाओ। यहाँ पे सर्कस का चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखते हुए उसके ऊपर कुछ वाक्य बनाना है। अब हम पाठ का वाचन करते तथा उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अपनी चोंच को देखकर आज सुबह से ही पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। उदासी का कारण पूछने पर पट्टू तोते ने माँ से अपनी अटपटी चोंच के बारे में बताया। इस पाठ में एक तोता है जिसका नाम है पट्टू। वह आज सुबह से ही अपनी अटपटी चोंच को लेके उदास था और माँ ने उसे पूछने के बाद वह अपनी अटपटी चोंच के बारे में माँ को बताता है। माँ कुछ देर के लिए शांति से बैठ गई। उन्हें भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है और पट्टू की बात को सुनकर माँ थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गई। शायद माँ भी सोचती है कि इसके सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। उन्हें भी लगा कि पट्टू जो बात कर रहा है शायद वह सही है। पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उन्हें सूझा कि क्यों न पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया। पट्टू ने जो सवाल माँ से किया था उस सवाल का जवाब माँ के पास नहीं है। तो माँ को भी यहाँ पे चिंता होने लगी कि इसके सवाल का जवाब कैसे दिया जाए या इसको किस तरह से समझाया जाए। तभी उनके दिमाग में कुछ बात आती है। उन्हें लगा कि पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया जाए, जो जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही क्या है, पट्टू को ज्ञानी काका के पास जंगल में भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। जो ज्ञानी काका है वह जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पे रहते थे। वहाँ पहुंचकर पट्टू तोते ने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं और जंगल में जाने के बाद पट्टू ने देखा कि सारे पेड़ पौधे जो है मुरझाए हुए हैं। पट्टू बहुत चिंतित हुआ और यह परिस्थिति देखने के बाद पट्टू दुखित हुआ, वह चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से पूछा और उसने इसकी वजह जानने की कोशिश की कि सारे जो पेड़ है वो क्यों मुरझाए हुए हैं। ओक वृक्ष ने कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। जब ये जानने की कोशिश पट्टू तोते ने की
कि सारे जो वृक्ष हैं वो क्यों मुरझाए हुए हैं। तब ओक वृक्ष ने पट्टू तोते से कहा कि मैं देवदार वृक्ष की तरह लंबा क्यों नहीं हूँ। पट्टू ने देवदार की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे। पूछने पर उसने कहा, मैं अंगूर लता की भांति फल नहीं दे सकता हूँ। जब पट्टू तोता देवदार पेड़ से जानने की कोशिश करता है कि वह क्यों, उसके कंधे जो है वह क्यों झुके हुए हैं, तब पता चला कि अंगूर लता की तरह उसमें फल नहीं आते हैं, उसमें फल नहीं लगते, इसी कारण वह परेशान है। अंगूर लता इसलिए चिंतित थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकती है, और अंगूर लता इसलिए परेशान है, चिंतित है कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकते, गुलाब की तरह सुंदर फूल उसमें नहीं खिलते, इसलिए वह परेशान है। यह सब देखकर पट्टू तोता परेशान हुआ और ज्ञानी काका के समक्ष जाकर बैठा। और यह सब देखकर पट्टू तोता खुद परेशान हुआ है और वह ज्ञानी काका के पास जाके बैठता है। अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बोला, काका मेरी भी एक समस्या है। और अपनी परेशानी को व्यक्त करते हुए पट्टू तोता बोला कि काका मेरी भी एक समस्या है जिसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? ज्ञानी काका ने पट्टू तोते से पूछा कि प्यारे बच्चे तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। और पट्टू तोते ने अपनी परेशानी का कारण बताया कि मुझे जो चोंच मिली है वह मुझे पसंद नहीं है। यह कितनी अटपटी सी लगती है। अटपटी मतलब विचित्र लगती है दिखने में। वो कहता है कि मेरी जो चोंच है वो बड़ी क्या है, अटपटी है, बड़ी ही विचित्र है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालो कौवा, कल्की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। और पट्टू तोता अपनी दूसरों से तुलना करते हुए कहता है कि मेरे जो दोस्त है बिरजू बाज, कालो कौवा, कल्की कोयल, सभी की जो चोंच है वह कितनी सुंदर है, लेकिन मेरी जो चोंच है वो बड़ी अटपटी है, बड़ी विचित्र है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है। तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? तो काका ने उसकी बात सुनने के बाद उसे प्रश्न किया कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है क्या? छी, ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी नहीं खाऊं। पट्टू तोते ने झट से जवाब दिया कि छी, मतलब ये बात उसको गलत लगती है। ऐसे बेकार की चीज़ें वो खाने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है और वह कभी नहीं खाना चाहता है। पट्टू ने झट से जवाब दिया, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका ने उसको समझाने की कोशिश चल रही है काका की। काका उसको कहते हैं कि तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए या खरगोश और चूहे परोसे जाए, क्योंकि ये सब जो है एक तोता कभी भी नहीं खाता है। काका कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। और ज्ञानी काका की यह बातें सुनने के बाद पट्टू नाराज हो जाता है और वह ज्ञानी काका से कहता है कि मैं यह सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और काका झट से बोले कि बिल्कुल सही, तूने जो बात कही है कि मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ, ये बात बिल्कुल सही है।
यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वह तुम्हें नहीं भाएगा। अभी ज्ञानी काका उसको समझा रहे हैं कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया। तुम्हारे जो दोस्त हैं उनसे तुम्हें अलग बनाया है, और जो तुम खाने में पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और तुम्हारे दोस्त जो खाने में पसंद करते हैं वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारी सोच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने सबसे प्रिय ब्राज़ीलियन अखरोट खा पाते? ज्ञानी काका पट्टू तोते से कहते कि इस सृष्टि ने तुम्हें जो सोच दी है, अगर सोचो कि वह ऐसी नहीं होती तो तुम्हारा पसंदीदा जो खाना है ब्राज़ीलियन अखरोट, वह कैसे खा पाते? अपना जीवन यह सोचने में मत लगाओ कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं। काका कहते हैं कि अपना जो जीवन बना है वह केवल यह सोचने के लिए नहीं है कि दूसरों के पास क्या है और क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो काका उसको समझा रहे हैं कि अपना जो जीवन है वह दूसरों के सोचने के लिए नहीं है। हमारे अंदर जो गुण है या जिन गुणों को लेके हम पैदा हुए उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बात पे क्या है जोर देना चाहिए। उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है और उन गुणों को कैसे हम अधिक से अधिक विकसित कर सकते हैं, उन गुणों के साथ कैसे हम अधिक से अधिक आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कुछ देर बाद ज्ञानी काका पट्टू तोते को लेकर एक पेड़ के पास गए जो निश्चिंत था, और कुछ देर के बाद ज्ञानी काका पट्टू तोते को लेके एक पेड़ के पास जाते हैं जो दिखने में बड़ा ही क्या है, निश्चिंत था, कोई चिंता नहीं थी, वह खुशी से नज़र आ रहा था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। वह निश्चिंत था, खिला हुआ था और उसमें ताजगी भरी हुई थी। पट्टू ने विस्मित होकर उससे पूछा, विस्मित होना मतलब आश्चर्य होकर, सारी ओर उसने मुरझाए हुए पेड़ों को देखते हुए, ये जो पेड़ है ये बड़ा ही निश्चिंत दिखाई दे रहा है, ताजगी से भरा हुआ है, तो उसको देखने के बाद क्या है, वह आश्चर्यचकित होता है, विस्मित होता है, और वह पूछता है, बड़ी अजीब बात है, मैंने पूरे बाग में घूम कर देखा कि एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी है। पट्टू तोता उस पेड़ से कहता है कि मैंने बाग में घूमा और घूमने के बाद मुझे पता चला कि एक से बढ़कर एक ताकतवर जो पेड़ है वो सारे दुखी है किसी न किसी बात को लेके हुए, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नज़र आ रहे हो, यह कैसे संभव हुआ? और वह उस ताजगी भरे पेड़ से प्रश्न करता है कि तुम इतने प्रसन्न नज़र कैसे आ रहे हो, ये कैसे संभव हुआ है? पेड़ मुस्कुराते हुए बोला। पट्टू तोते की बात सुनकर पेड़ मुस्कुराता है और बोलता है, मित्र, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी है। पेड़ उसको समझा रहा है कि बाकी जो पेड़ है वह अपने अंदर के अपने विशेषता को, गुणों को न देखते हुए वह खुद की दूसरों से तुलना करने में लगे हुए, इसलिए वह दुखी नज़र आ रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि मुझे यहाँ इस बाग में रोपित कराया गया, तब यही अपेक्षित होगा कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। वो ताजगी भरा हुआ पेड़
पट्टू तोते को समझा रहा है कि जब कभी मैं पौधा था तब मुझे इस बाग में लगाया गया, रोपित किया गया। तब लगाने वाले ने यही अपेक्षा की होगी कि मेरे अंदर की जो खूबसूरती है, गुण है, उसके कारण मैं आगे जब बड़ा होऊंगा तो बगीचे को अधिक सुंदर बनाऊं। यही अपेक्षा उन्होंने मुझे रोपित करते हुए की होगी। मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। पेड़ कहता है ताजगी भरा हुआ कि मैं किसी और की तरह बनने की बजाय, मनुष्य क्या करता है, किसी दूसरे को फॉलो करता रहता है, किसी दूसरे का अनुकरण करता है, उसकी तरह करने की कोशिश करता है। इसी कारण वह दुखी रहता है। तो यहाँ पे जो पेड़ ये कहता है कि मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार अधिक अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, अधिक श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ, हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। और इसी कारण क्या है, वह हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से करता ही नहीं है। जब कोई अपनी तुलना दूसरों से करता है तब वह दुखी होता है, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ किसी से तुलना करता ही नहीं है। अपने अंदर की विशेषताओं को लेके, अपने अंदर के गुणों को वो विकसित करने का प्रयास करता है। इसी कारण वह हमेशा प्रसन्न नजर आता है। अंत में ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को प्रेम से समझाया, और अंत में ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को बड़े प्रेम से समझाया है कि हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं, सभी में, इस सृष्टि में जितने भी जीव है, सजीव है, मनुष्य है, पशु पंछी है, सब में कुछ ना कुछ क्या है, ऐसे गुण हैं जो अन्य लोगों में नहीं है, जो अन्य लोगों में नहीं है। मनुष्य देखिए कितने मनुष्य हैं इस धरती पे, वह एक जैसे नहीं है, दिखने में, रंग रूप में, उनकी विशेषता में, बोलचाल में, सब अलग अलग है। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की और उन गुणों को विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। ज्ञानी काका पट्टू तोते से कि जरूरत है केवल हमारे अंदर के गुणों को पहचानने की और उनको विकसित कर अपना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की हमें उन गुणों की सहायता लेनी चाहिए। यदि हम विश्वास कर लें कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। जब हम कभी खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, हमारे ऊपर विश्वास करना है, हम सफल हो सकते हैं, यह विचार हमारे मन में होना चाहिए, यह भावना लेके हमें आगे चलना चाहिए। तभी दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास कर सकते, तभी वह सोच सकते कि यह इंसान कामयाबी प्राप्त कर सकता है, यह काम पूरा कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को दूसरों से कम आंकने की होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वह खुद को दूसरों से कम आंकने की कोशिश करता है। मतलब वह हमेशा सोचता है कि मैं दूसरे से कम सुंदर हो, या दूसरे से कम होशियार हो, या उसमें जो अच्छे गुण हैं वो मेरे अंदर नहीं है। यही बात वो हमेशा करता रहता है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है, इनसे हमें पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। यह अच्छी बात है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो पता होना अच्छी बात है, और इससे क्या होता है, फिर हमें पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है या उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें।
हमारे अंदर जो गुण है जन्मजात, जो विशेषता है, हमारी जो योग्यता है, इसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जान लो, तुम जितना अपने आप को जानते हो तुम उससे कहीं बेहतर हो। कहा जाता है कि हम अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा हम क्या है, अच्छे हैं। यानी हमारे अंदर के अच्छाई को हम पहचानने की कभी कोशिश ही नहीं की है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। यानी बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है या उन्हीं के दरवाजे पे खटखटाती है जो लगातार क्या है, अपने सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और उनको पार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं, अपनी जो कार्य की क्षमता है उसको सुधारने की आवश्यकता है। यह सुनकर पट्टू तोता आत्मविश्वास से झूम उठा और उसने गर्व से अपनी चोंच को देखा। और ज्ञानी काका की ये सारी बातें सुनने के बाद पट्टू तोता अभी आत्मविश्वास से भरा हुआ नज़र आ रहा है। उसके अंदर की जो बुराई या जो सोच थी, उस सोच को मिटा ज्ञानी काका ने दूर कर दी है और उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास लौट आया है और उसके कारण वो क्या है, झूम उठा है और गर्व से अपनी चोंच को देखता है जो जन्मदास या ईश्वर ने उसको दी है। उसे बड़ा गर्व होता है कि ऐसी चोंच मुझे दी है। तभी सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से सहलाया और उसी समय सुंदर हवा बहने लगती है, शीतल ठंडी। और जब ठंडी हवा बहती है तब आदमी का मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद आदमी सारे दुखों को भूल जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से सहलाया। पट्टू तोते ने सभी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी और जंगल में जितने भी पेड़ थे जो मुरझाए थे, जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी, वह हमेशा दूसरों से अपने को आका करते हैं। ज्ञानी काका तथा ताजगी भरे हुए पेड़ की बातें सुन के सारे पेड़ों की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी है। ऐसे ही मनुष्यों को अपने अंदर के गुणों को पहचानना है, कमियों को दूर करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। यही इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताने की कोशिश करते हैं।